हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सेकेंड टाइप लेकर उपस्थित हैं। थर्ड टाइप है और इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पे आधारित प्रश्न। यूनिट डिजिट पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। इकाई अंक पे कैसे बात करेंगे कि इकाई अंक आपसे पूछ लिया जाएगा कि इकाई अंक ज्ञात करना है। कुछ संख्या दे दिया जाएगा कि जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया कि आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो आप कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। फिर अगर हम कहें कि अगर अब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पूरा नंबर्स का आपस में गुणा करेंगे, फिर इसके बाद हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए, अगर हमारे पास एक क्या आ गया सीरीज में 5 आया है, फिर यहाँ पे कितना 6 है, 7 है। अब किसी भी हमने बताए थे आपको, जब बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे थे तो सब बताए थे कि अगर हमारे जिसका किसी भी संख्या का आपस में गुणा कर रहे हैं उसमें अगर हमारे पास 2 और 5 की पेयर बन रहे हैं तो उसमें इकाई अंक जो होगा 0 होगा। यानी अगर यहाँ पे 7 है तो 7 का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 गुणा के 3 और एक क्या है 5 है। अगर 5 का 3 का 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो गया 10। 10 यानी कुछ भी गुणा करने पे मिले हमको, यानी आखिरी तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा, प्लस उसमें 1 ऐड कर लेंगे, यानी इसका इकाई अंक कितना मिलेगा 1। अगर हम इतने तक केवल बोलते हैं कि यहाँ तक बताइए इकाई अंक कितना मिलेगा, तब आप क्या बताते 0 मिलेगा। इसी संख्या पे फिर इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में हम समझते हैं और इसमें क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास इकाई अंक आपको ज्ञात करना है तो आपको कौन कौन सी जानकारी होने चाहिए। तो हम जैसे हम बोलें कि इसमें हम 3 प्रकार से 3 ग्रुप में बांट कर देखेंगे। जैसे एक हमारा ग्रुप होगा 0, 1, 5, 6 और एक क्या होगा 4 और 9 का, एक कितना होगा 2, 3, 7 और 8 का। ठीक है ना। यानी हम इन 3 ग्रुप में इकाई अंक निकालना ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे कैसे आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर हम आपसे बात करें कि अगर आपकी कोई भी संख्या दिया हो, कुछ भी संख्या हो, उनके पावर, उनके घात में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमेशा यानी 0 होगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा 0। अगर 1 है तो उनका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो इकाई अंक कितना होगा 5 ही होगा। अगर इकाई अंक हमारे पास 6 है तो उनका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। ठीक है ना। यानी 0, 156 की पावर कुछ भी हो, उनका इकाई अंक हमेशा क्या होगा वही होगा, जो दिया होगा वही। उनकी पावर कुछ भी हो पावर कुछ भी हो, कैसे कितनों भी बड़ी नंबर हो, यानी उनको कुछ भी मानो, उनका हमेशा इकाई अंक कितना होगा 0, 156। अब 4 और 6 वाले में रह गया, तो इसमें क्या करते हैं आप इसमें ध्यान देना। 4 और 6 में क्या करेंगे, अगर 4 की पावर सम है, 4 की पावर क्या है सम, तब इकाई अंक जो मिलेगा 4 की पावर सम है, इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर कितना है विषम, 4 की पावर क्या है विषम, तब इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, विषम है तो इकाई अंक कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है ना। यानी 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो, कोई एक सम नंबर है, कोई एक सम नंबर है तो उनका इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा। अगर कोई एक विषम नंबर है तो उनका इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 9 है, इसी प्रकार से 9 है, 9 की पावर कुछ भी सम में हो, क्या हो सम, सम होगा तो इकाई अंक कितना होगा, सम होगा तो इकाई अंक कितना होगा इसका 1 होगा। अगर विषम है क्या होगा, अगर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 9 ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक हमारा जो ग्रुप होगा, एक कितने का ग्रुप होगा, ये हमारे पास 2, 3, 4 और 2, 3, 7 व 8 होगा। इनके पावर कुछ भी होगा, ये जो भी होगा इनके पावर, वो हमेशा हम क्या करेंगे 2, 3, 7 और 8 के पावर कुछ भी होगा,
कुछ भी हो उसे हमेशा 4 से भाग देने पर शेषफल जो बचेगा उसी को लेंगे। जैसे हम बात करें, इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या होगा, हमने जैसे बताया कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6, इनकी घात में कुछ भी होगा हमेशा उसका मान 0 के पावर कुछ भी हो उसका मान 0, 1 के पावर कुछ भी हो उनका मान 1 ही होगा, 5 के पावर कुछ भी हो उनका मान 5 ही होगा, 0, 6 के पावर कुछ भी हो उनका मान कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्या देना है, ध्यान देना है। और इसी प्रकार से हमने बताया कि अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक हमेशा 6, अगर 4 की पावर विषम है 4 की पावर विषम है तो उनका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 4 की पावर कितना, 4 की पावर अगर विषम है तो हमारे विषम है तो इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 4 ही होगा। कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, सॉरी हमने को 4 की पावर कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक, जैसे देख लीजिए 4 गुणे 4 गुणा 4 गुणे कोई क्या विषम हमने ले लिए, विषम लिए हैं तो 4 की पावर 1 लेंगे तो कितना मिलेगा, 4, 4 की पावर 3 लिए हैं तो कितना मिलेगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 चौका 16, 16 चौका कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई 4 की पावर विषम है तो हमेशा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है ना, और अगर 4 सम है, 9 की पावर सब कोई सम है तो हमेशा 1 देगा, 9 की पावर अगर कोई विषम है तो हमेशा कितना देगा, 9 ही देगा। और जो हमारे पास 2, 3, 7 व 8 है उनका साइक्लिसिटी वो कितना होगा, हमेशा 4 4 पे वही रिपीट करेंगे। जैसे आप देख लीजिए इनका आपको समझना पड़ेगा। कितने का, अगर हम लेते हैं कितने का, 2 का, 2 ले लिए, 2 के पावर अगर 2 ले रहे हैं तो कितना मिलेगा, 4, अगर 2 के पावर 2 गुणे के 2 ले रहे हैं तो कितना मिल रहा है, हमको मिल रहा है 8, अगर 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 लेंगे तो कितना मिलेगा, 16, अगर केवल 2 ले रहे हैं तो कितना था, 2। ठीक, अब देखिए अगर हमने लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी विषम कितनी बार आ गया, 5 बार। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, इसी प्रकार से 2 गुणे के 2 गुणे के 2 गुणे के 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 2 6, यानी अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना के कितना आ गया, 64। फिर ले लीजिए 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2 यानी 2 2 4 2 6, ये कितना होगा, यानी अब लेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो गया, 128। इसी प्रकार से अब अगला आप लेंगे, कितना हो गया, 2 गुणा के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के कितना आ गया, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 2 2 4 2 6 7, एक कितना हो गया, 8 2 2 4 6। ठीक, यानी 2 कितना हो जाएगा, अब 200 यानी 256। यानी हमारे कहने का क्या मतलब है, समझिएगा, अगर 4 के 2 के पावर कितना है, 1 बार 2 की पावर कहने का मतलब 1 है, ये क्या है, 2 के पावर क्या है, ये 2 के पावर 1 है। ठीक, ये 2 के पावर क्या है, 1 है, ये 2 के पावर कितना है, 2 है, ये 2 के पावर कितना है, 3 है, ये 2 के पावर कितना है, 4 है, ये 2 के पावर कितना है,
5 है, ये 2 के पावर कितना है 6 है, ये 2 के पावर कितना है 7 है, ये 2 के पावर कितना है 8, 2 के पावर कितना है 8। यानी हमको क्या मिला, यानी 2 के पावर जब 1 रहेगा तो हमेशा इकाई कितना मिलेगा 2, अगर 2 के पावर 4 है तो हमेशा इकाई कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 2 के पावर 2 है, सॉरी 2 के पावर 2 है तो हमेशा इकाई कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 2 के पावर 3 रहेगा तो हमेशा कितना मिलेगा 8 मिलेगा। यानी हमेशा आपको ध्यान देना है, हम जब भी किसी संख्या में यानी इनका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक कितना होगा, कुछ भी संख्या दिया है, ठीक है ना, अगर हम बोल दें आपको इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप अब क्या करेंगे जी, अगर हमारे पास ये 6 आ गया तो हमने बताया 0 156 है तो उनका कह देंगे कि इसका इकाई कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अगर 5 रहता तो कह देते कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 4 लिख देते तो कितना मिलेगा, तब कितना मिलता। अब देखिए 4 बोलते थे, इसके पावर कितना है विषम सम संख्या है, एक सम संख्या है तो सम संख्या रहेगा तो कितना मिलेगा 6। ये बात आपको ध्यान देना है, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आए तो इसको बार बार आप देखिएगा, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे दिया क्या है, यानी अगर हमारे पास 1 है, यानी कुछ भी संख्या हो हमारे पास 2 दे दी। अब यहाँ पे कितना है 46। अगर हमने इसका बोले कि 562 के घाते कितना है 46, आप इनका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 46 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 2, शेष 2 ले लेंगे, शेष कितना लेंगे 2। यानी अब कहने का मतलब आपका ये है कि 562 के घाते 2 हो गया, 562 के घाते कितना हो गया 2। यानी अब आपस में इसका गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 का गुणा 2 का, यानी ये 2 है, 2 के पावर 2 कर देंगे तो कितना आएगा 4। यानी अब पूरी संख्या का स्पेस अब हल इतना करने की आपको जरूरत नहीं, टोटल आप बता सकते हैं चुटकी में, इसका इकाई कितना होगा 0। आपको जो हमने रूल बताए हैं ये रूल आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 2 का था। इसी प्रकार से हमने बताया, यानी आपको याद करना है 0 156 0 156 0 156 0 156 के पावर कुछ भी होगा उनका इकाई अंक कितना होगा हमेशा 0 156। यानी 0 पावर 0 0 के पावर कुछ भी होगा उसका मान 0 0, 1 के पावर कुछ भी होगा उसका मान 1, 5 के पावर कुछ भी होगा उसका मान 5, 6 के पावर कुछ भी है उसका मान कितना होगा 6 ही होगा। इसी प्रकार से हमने क्या बताया 4 और 9 का, 4 के पावर अगर सम है, 4 के पावर सम है तो इकाई अंक कितना होगा 6। अगर 4 के पावर क्या है विषम, 4 के पावर क्या है विषम, तो हमेशा उसका इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। इसी प्रकार से 9 के पावर एक सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना होगा 9 कितना होगा 1 होगा। अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या आ गया तो उसका इकाई अंक कितना आ गया हम 9 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही क्लास रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसलिए हम क्या आज इतने पे क्लास रोक देते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो भी हमारा आप उनको हमको सूचित करिए, जो भी आप हमारे पढ़ने में कोई भी दिक्कत है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।